कैंसर हमारे लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है। लगातार कैंसर के कई मामले सामने देखने को मिलते हैं। इसके इलाज को लेकर भी तमाम चुनौतियां होती हैं। कैंसर किस तरीके से हमारे समाज को परेशान कर रहा है, किस तरीके से इसके मामले बढ़ रहे हैं और इसके इलाज के लिए हमारे पास किस तरीके का तंत्र है, इस विषय पर हमसे बात करने के लिए आज कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सर कैंसर कितनी बड़ी चुनौती बन के हमारे सामने आ रहा है। कैंसर इस समय हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में सामने आया हुआ है। शहरों गांवों दोनों जगहों पर कैंसर की संख्या बढ़ती जा रही है और ये देखा जा रहा है कि प्रतिवर्ष लगभग भारतवर्ष में 15 लाख के आसपास कैंसर के नए मरीज हो रहे हैं। 45 से 50 लाख पुराने मरीज हैं। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो 2.5 लाख नए मरीज और करीब 7-8 लाख पुराने मरीज उत्तर प्रदेश में हैं और उनके लिए इलाज करने के लिए जो हमारे संसाधन हैं वो पर्याप्त न होने के कारण ये एक समस्या और बड़ी चुनौती बन गया है। जी सर, सबसे बड़ी चुनौती ये देखा जाता है कि कैंसर की जो बीमारी है वो समय से पहले पता नहीं चलती है। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में ये डिटेक्ट नहीं हो पाता। आपके पास मरीज तब पहुंचता है जब वो तीसरी स्टेज पे होता है या चौथी स्टेज पे होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है डॉक्टर्स के लिए। इससे निपटने के लिए क्या तंत्र है अपने पास? हमारे देश में दुर्भाग्य है कि कैंसर के मरीज एडवांस स्टेज 3 या 4 में ही डायग्नोस किए जाते हैं और उसके लिए मुख्य कारण है यहाँ पर जानकारी का अभाव। लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी के कारण ये स्थिति होती है। आरंभिक समय में हमारे यहाँ 3 जो सर्वप्रमुख कैंसर पाए जाते हैं, मुंह और गले का कैंसर, दूसरा महिलाओं में छाती का कैंसर और तीसरा बच्चेदानी का कैंसर। ये तीनों कैंसर आरंभिक अवस्था में और कई बार तो प्री कैंसरस कंडीशन में कैंसर डेवलप होने के पहले ही इनकी पहचान हो सकती है और पश्चिमी देशों में हो भी रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये जन जागरण के कमी के कारण ये स्थिति एडवांस्ड हो जाती है। लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, ओवरलुक करते हैं और जिसके कारण इस पर ध्यान न दे करके एक भय भी कैंसर के प्रति रहता है, तो लोग मानने को नहीं तैयार होते कि हमें कैंसर हो सकता है। इसलिए बीमारी एडवांस स्टेज में आती है और ये फिर समस्या और बड़ी हो जाती है। सर क्या कारण देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये जो संख्या बढ़ रही है मरीजों की, इसके पीछे मुख्य कारण क्या नज़र आ रहा है आपको? कैंसर की संख्या बढ़ने के जो मुख्य कारण है, वैसे कैंसर जो एक बीमारी के रूप में जाना जाता है, 200 प्रकार की बीमारियों का ये समूह है। जैसे मुंह और गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रमुख कैंसर हमारे देश में हैं वो तंबाकू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं। तो मुंह और गले का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, इवन आंतों का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर है, ये सब तंबाकू के प्रयोग से जुड़े हुए। कुल 14 प्रकार के कैंसर तंबाकू से होते हैं। तंबाकू के साथ अगर शराब का सेवन किया जाता है तो ये कैंसर की मात्रा और संभावना और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त भी जो इस समय हमारे यहाँ वातावरण जन्य कारण है, खान पान में मिलावट है, इस तरह के केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कलरिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल फ्रोज़न फूड और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं। कुछ इन्फेक्शन है जो कैंसर के प्रमुख कारण हैं, जिसमें महिलाओं में होने वाला बच्चेदानी का कैंसर HPV इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसका वैक्सीन लगाया जा सकता है, लेकिन अभी सर्वसुलभ नहीं है, सबको लग नहीं पा रहा है। लेकिन सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को लगाया जाए। इसी तरीके से कुछ अन्य इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस B के कैंसर से लिवर का कैंसर होता है, उसको रोकने के लिए भी हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लगता है और ज़्यादातर लोगों को लगने के लिए सर्वसुलभ है, लेकिन अभी पूरे कंप्लीट सबको नहीं लग पाया है। और लेकिन खाने पीने वाले रहन सहन के जो कारण हैं उसी में तंबाकू और शराब का सेवन है, ये सर्वप्रमुख कारण है। कुछ जीवन शैली के भी कारण प्रमुख है जिनके कारण कैंसर बढ़ रहा है, जिसमें मोटापा, शारीरिक श्रम की कमी, पर्याप्त नींद न लेना और तनावग्रस्त जीवन होना, धूप की पर्याप्त कमी, धूप न ले पाना, विटामिन D की कमी हो जाना भी कैंसर होने के कारणों में है। और इनसे बचने के लिए व्यक्ति को अगर शारीरिक श्रम करें, वजन को कंट्रोल रखें और तनाव से थोड़ा सा अपने को ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से बचाएं तो कैंसर
से भी बचा जा सकता है, अन्य बीमारियों से तो बचा ही जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दो प्रमुख कारण, एक तो शराब और तंबाकू का सेवन, दूसरा जीवन शैली बेहतर ना होने की वजह से कैंसर होता है। एक और मुद्दा कैंसर को लेके काफ़ी चर्चा में रहता है कि सर जेनेटिक कैंसर, कि पुश्तैनी कैंसर आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। इस तरीके के कैंसर की रोकथाम के लिए अपने पास क्या तंत्र है? जो पुश्तैनी है, फैमिलियल कैंसर या जेनेटिक कैंसर जिनको कहते हैं, ये भी एक समस्या है। वास्तव में कुल 5 से 10% कैंसर केवल इस कैटेगरी में आते हैं, और इनमें जैसे महिलाओं में छाती का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर है, ये जेनेटिक फैमिलियल टेंडेंसी वाले होते हैं। तो इनमें कुछ जांच करके इनको पता लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे आवश्यक यही है कि इन परिवारों में रहने वाले लोगों को अपना समय समय पर जांच कराना, उसके प्रति जागरूक रहें, तो उससे आसानी से सही समय पर पता लगाया जा सकता है। जैसे महिलाओं में छाती के कैंसर को सही पता करने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने, एक 30 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद हर महिला को करना चाहिए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन साल में एक बार किसी चिकित्सक से जांच कराना। 40 के बाद, उम्र के बाद मैमोग्राफी के टेस्ट करा करके उसका पता किया जा सकता है। और वास्तव में इसी तरीके से प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी कुछ जांचें होती हैं। पीएसए का एग्जामिनेशन ब्लड में होता है, उसके माध्यम से। यूट्रस के कैंसर के लिए अगर माहवारी से संबंधित कोई समस्या, ब्लड में परिवर्तन आता है, ब्लीडिंग की समस्या बढ़ती है या कोई अनियमितता होती है, तो उस पर ध्यान देने पर इन बीमारियों का भी जल्दी सही समय पर पता किया जा सकता है। सर, ये तो कैंसर बीमारी की बात होगी कि आपने कारण बता दिए, तमाम तरीके के कैंसरों के बारे में बता दिया। अब अगर हम उत्तर प्रदेश में इसके इलाज की बात करें, क्योंकि आप एक बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, लंबे समय से कैंसर पेशेंट का इलाज करने कितना सक्षम है हम? उत्तर प्रदेश कैंसर के मरीजों को ठीक करने में कितना सक्षम है? उत्तर प्रदेश में वास्तव में वर्तमान में कैंसर के इलाज की सारी सुविधाएं बहुत ही उच्च स्तर की उपलब्ध हैं। यदि मैं केवल लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पर 4 संस्थान प्रमुख हैं जहाँ पर कैंसर का सही इलाज अच्छे से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। SGPGI, KGMU, RML और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो एक अपेक्स कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त बनारस में है, BHU में भी है, टाटा हॉस्पिटल है, इलाहाबाद में कमला नेहरू कैंसर हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज में है, कानपुर में JK कैंसर हॉस्पिटल है जो कानपुर मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है, आगरा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ये सुविधाएं हैं। तो प्राइवेट कॉरपोरेट को छोड़ दिया जाए तो भी सरकारी तंत्र में तमाम सुविधाएं हैं और तमाम स्वयंसेवी संस्थान भी हैं। जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल गोरखपुर में है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में, सभी जिलों में कैंसर की इलाज की सुविधा आगामी आने वाले समय में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि कैंसर एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। तो इसके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। डिस्ट्रिक्ट कीमोथेरेपी डे केयर की फैसिलिटी तो उम्मीद है कि इसी वर्ष ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध हो जाएगी। सर, एक टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रभाव रहता है किसी भी बीमारी के इलाज में। आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तमाम क्षेत्र में लोग कर भी रहे हैं। कैंसर के इलाज में क्या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे उत्तर प्रदेश की सरकार विचार कर रही है, जिस पे आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से उसको लागू करके मरीजों को राहत दी जाएगी? कैंसर के इलाज के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है, और ख़ास तौर से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जो रेडियोथेरेपी का इलाज है, वो बहुत ही उच्च कोटि की टेक्निकली मशीनों के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें जो लेटेस्ट मशीनें हैं, लीनियर एक्सीलरेटर है, IMRT है, IGRT है, सरफेस गाइडेड रेडियोथेरेपी है, टोमोथेरेपी है, साइबर नाइफ है, तो ये सब मशीनें जो विश्व में सब सर्वश्रेष्ठ हैं वो भी यहाँ पर प्रदेश में आ रही हैं। लीनियर एक्सीलरेटर तमाम मेडिकल कॉलेज जो मैंने बताए संस्थान, वहाँ सब जगह है। टोमोथेरेपी, साइबर नाइफ कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में वर्तमान में लगाया जा रहा है। जांच के लिए भी PET CT स्कैन की सुविधाएं सब जगह उपलब्ध हैं। तो ये मशीन और उपकरण तो लगातार सरकार के सहयोग से प्राप्त हो रहे हैं, और
जो श्रेष्ठ मशीन है, इसमें पार्टिकल बीम थेरेपी होती है, प्रोटॉन बीम थेरेपी जिसको कहते हैं। उसकी मशीन पूरे भारतवर्ष में अभी केवल 2 मशीनें हैं, 2-3 मशीनें और साउथ इंडिया में लगने की प्रोसेस में हैं। वो भी कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में पार्टिकल बीम थेरेपी या प्रोटॉन बीम थेरेपी लगाने के लिए भी जगह मास्टर प्लान में निर्धारित किया जा चुका है, और सरकार के सहयोग से निकट भविष्य में ये मशीन भी लगाई जाएगी, जो लेटेस्ट एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड है। तो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से और टेक्नोलॉजी के अभाव में कोई भी उच्च गुणवत्ता के इलाज में कोई कमी नहीं होने पा रही। सर, एक और चुनौती आती है कैंसर को लेकर। अक्सर ये विचार आता है पेशेंट के अंदर कि अब मुझे कैंसर हो गया, वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है, एक सामान्य सी बात है। दूसरा एक है कि इसका इलाज बहुत महंगा है। एक चर्चा होती है समाज में, एक मैसेज है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। क्या वाकई में कैंसर का इलाज इतना महंगा है, या कैंसर ऐसी बीमारी है कि जो ठीक बिल्कुल नहीं होती है, और अगर ठीक होती है तो कितने % मरीज जो हैं वो कैंसर के इलाज के बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सामान्यतः यही भावना है कि कैंसर का मतलब कि एक मृत्युदंड दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर आरंभिक अवस्था के सारे कैंसर बिल्कुल बहुत अच्छा उसमें सफलता की प्रतिशत है। एडवांस स्टेज के भी तमाम मरीजों को लॉन्ग टर्म कैंसर क्योर करने की संभावना आज के इलाज से संभव है, व्यक्ति सही समय पर और सही इलाज करा ले। नीम हकीम के चक्कर में, होम्योपैथी आयुर्वेद के चक्कर में बीमारी खराब कर लेते हैं, उसकी वजह से थोड़ा संकट और बढ़ जाता है। अगर सामान्यतः माना जाए आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए, तो हम आधे से ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं आज जो हमारे देश में क्योर हो जा रहे हैं। इसमें बच्चेदानी के कैंसर 60 से 70% क्योर हो जा रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के भी मरीज 70% से ज़्यादा क्योर हो जा रहे हैं। मुंह के कैंसर, मुंह और गले के कैंसर में 50% के आसपास ही है। कुछ ऐसे ब्लड कैंसर हैं जो दवाइयों के माध्यम से परमानेंट क्योर हो जा रहे हैं। तो ये अगर सामान्यतः माना जाए तो 1/3 से 2/2 मरीज तो ठीक हो जा रहे हैं परमानेंट, और 2/3 मरीज ऐसे हैं जिनमें उनकी लाइफ को पर्याप्त बढ़ाया जा सकता है और उनको क्योर भी किया जा सकता है, लेकिन सही समय पर इलाज व्यक्ति कराए। और इसके प्रति जो आर्थिक समस्या की बात आपने उठाई है, उस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर की सभी बीमारियाँ असाध्य रोग योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वसुलभ है सभी मरीजों के लिए। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को 5 लाख प्रति वर्ष का किसी इलाज के लिए मिल रहा है, तो उसके माध्यम से भी मरीजों का पर्याप्त इलाज हो रहा है। दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य सेवा योजना के माध्यम से भी हो रहा है। तो इस तरह से कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट की मैं बताऊं तो पिछले वर्ष हमने 84% मरीज हमारे इसी तरीके के निःशुल्क कैंसर का इलाज कराने में हमें यहाँ पे अवसर मिला। तो इसलिए ये कैंसर की इलाज कराना अब उतना मुश्किल नहीं रहा है। गरीबों के लिए सरकार के द्वारा निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है, और जो लोग सक्षम हैं और ये निःशुल्क इलाज के भागीदार नहीं हैं, उनके लिए भी ये सर्वसुलभ और अफोर्डेबल होता जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अपना भय छोड़ करके इलाज के लिए आना चाहिए, और सफलता भी काफ़ी अच्छी संभावना बढ़ती जा रही है। तो आपने प्रोफेसर भट्ट साहब को सुना, जो लंबे समय से कैंसर के पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि निश्चित तौर पर कैंसर एक बड़ी समस्या के तौर पे समाज के सामने खड़ा है, लेकिन इसके इलाज के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में कैंसर जैसी बीमारी से आम जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर समय रहते कैंसर का पता चल जाए तो कैंसर को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। वहीं अगर बाद में भी कैंसर पता चलता है तो भी जीवन को लंबा बढ़ाया जा सकता है, उनके दर्द को कम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कैंसर के इलाज के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं जो लोग फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं, उनको भी सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कैमरामैन विजय के साथ मैं प्रशांत मिश्रा, ETV भारत।